अगर हम बात करें हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की, तो वो कहलाता है तुंगनाथ महादेव मंदिर। वहीं अगर बात करें सिख धर्म में सबसे ऊंचे गुरुद्वारे की, तो नाम आता है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का। वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब इस साल जिसकी ओपनिंग डेट है 25 मई 2025। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 15,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। बात करते हैं कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। बाय बस आने के लिए आपको सुबह 3:30-4 बजे ही बद्रीनाथ वाली बस लेनी होगी, जो हरिद्वार बस स्टैंड के पास से मिल जाती है। ये बस आपको 10 से 12 घंटे में गोविंद घाट पहुंचा देती है, जिसका किराया 800 से 1000 रुपये पर पर्सन होता है। ये कोई गवर्नमेंट बस नहीं होती, ये प्राइवेट बसेस होती हैं। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी, कैब या स्कूटी, बाइक हायर करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट गोविंद घाट नहीं पहुँच पाए हैं पहले दिन में, तो आप जोशीमठ में भी रुक सकते हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट 21 किलोमीटर की दूरी पर है, और जहां से आपको शेयरिंग जीप मिल जाती है, जो 50 रुपये पर पर्सन में आपको गोविंद घाट पहुंचा देती है। अब बात करते हैं स्टे की। आप चाहें तो गोविंद घाट के गुरुद्वारे में फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको डोरमेट्री, ग्राउंड बेड मिल जाते हैं, और अगर आप चाहें तो रूम लेकर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड दिखाना होता है और आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। यहाँ आप रहना खाना फ्री में कर सकते हैं। फ्री में ही आपका मेडिकल चेकअप भी यहाँ हो जाता है, एंड साथ ही आपको यहाँ पर एक लॉकर की सुविधा भी मिलती है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लगेज है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी है, जहाँ से आप यात्रा के लिए जो है, अगर कोई ज़रूरी सामान आप भूल गए हैं तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको गोविंद घाट से पुलना गांव पहुंचना होता है, जिसके लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जिनका फेयर 50 रुपये पर पर्सन होता है, और ये दूरी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की है। पुलना गांव तक ही आपको मोटरेबल रोड मिलती है, उसके बाद ट्रैक शुरू हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक्स्ट्रा लगेज जो भी है आपका, वो गुरुद्वारे के लॉकर में जमा करा दें। पुलना गांव में आपको पार्किंग मिल जाती है, एंड यहाँ पर आप अगर 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आप यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। पुलना से हेमकुंड साहिब तक का जो ट्रैक है वो 16 किलोमीटर का है, बट ये आपको एक दिन में कवर नहीं करना। अब आपको पुलना से जाना है गोविंद धाम यानी घांगरिया। पुलना से घांगरिया तक आपको लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। आप चाहें तो ये ट्रैक घोड़े से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 1900 रुपये पर पर्सन पे करना होता है। बाकी आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गोविंद घाट से घांगरिया तक हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। ट्रैक में खाने पीने की दुकानें बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगी, तो कुछ सामान अपने साथ कैरी करें। ट्रैक में आपको एक ये ब्रिज क्रॉस करना होता है, जिसे लक्ष्मण ब्रिज के नाम से जाना जाता है, एंड देन फिर से ट्रैक जो है स्टार्ट हो जाता है। लगभग पुलना से 6 से 7 किलोमीटर बाद एक जगह आती है भ्युंदर, जहाँ पर आपको खाने पीने की काफ़ी दुकानें मिल जाती हैं, यहाँ आप अपना फ्री मेडिकल चेकअप भी करा सकते हैं, और यहाँ से आपको दवाइयाँ भी फ्री में ही मिल जाती हैं। इसके बाद जो नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए आपको रास्ते में कहीं भी लगेगी आपको चलने में दिक्कत है, तो आप वहीं से घोड़े कर सकते हैं। देन आप पहुंच जाते हैं घांगरिया, एंड देखिए यहाँ सामने हेलीपैड बनी हुई है। हेलीकॉप्टर से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चार्जेस क्या होंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। घांगरिया में रुकने के लिए आपको कैंप और रूम्स तो मिल ही जाते हैं। यहाँ आप GMVN के रेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, जिसके चार्जेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ का गुरुद्वारा, जहाँ आप खाना पीना रहना सब फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पर सिर्फ आपके आधार कार्ड की ही ज़रूरत होती है। पास ही में एक मार्केट भी है, जहाँ से आप रेंट पर जैकेट्स वगैरह ले सकते हैं, शूज़ वगैरह भी सब यहाँ पर रेंट पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको शुरू करनी है हेमकुंड साहिब यात्रा। ये ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है, जो कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई रहने वाली है। यहाँ पर भी आप घोड़े कर सकते हैं, जो लगभग 1500 रुपये पर पर्सन में आपको हेमकुंड साहिब तक ले जाते हैं।
घांगरिया से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आपको 2 रास्ते नजर आते हैं, जिनमें से ये वाला जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स और दूसरा ये जाएगा हेमकुंड साहिब। ये जो सामने आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा है ये है लक्ष्मण गंगा, जिसे भौंदियार गंगा और हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नदी हेमकुंड साहिब से आ रही है। हेमकुंड साहिब के पास ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, जिसकी वजह से इसे लक्ष्मण गंगा कहा जाता है। नीचे जाकर यही नदी घांगरिया गांव के पास पुष्पावती नदी से मिलकर एक हो जाती है और यही लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में मिलती है अलकनंदा नदी से। तो ऐसे हेमकुंड का जल अलकनंदा नदी में समा जाता है। इस ट्रैक को करते टाइम अपने साथ कुछ चीज़ें जैसे पानी की बोतल, इनर जल, ग्लूकॉन-डी और खासकर रेनकोट तो ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ मौसम को बदलने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। अभी जो मौसम आपको धूप और इतना क्लियर दिखाई दे रहा है, कुछ ही देर बाद आपको यहाँ बादल भी नज़र आ सकते हैं। ये ट्रैक है तो सिर्फ 6 किलोमीटर का, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई होने की वजह से हर कोई इस ट्रैक को नहीं कर पाता है। ये ट्रैक इतना खूबसूरत है कि जिसमें आपको पहाड़, नदियाँ, ग्लेशियर और बादलों के झुंड ऐसे नज़र आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस ट्रैक के आखिरी पड़ाव में आपको 2 रास्ते मिलते हैं, एक ये सीढ़ियों वाला और दूसरा जो सिंपल आप ट्रैक कर कर जा सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। घोड़े जो हैं वो आपको यहाँ तक लेकर आते हैं, यहाँ से बहुत थोड़ा सा जाते ही आप पहुँच जाते हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। सबसे पहले गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं और मत्था टेकते हैं। वर्ल्ड में ये एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिसकी छत आपको इस शेप की दिखाई देगी, क्योंकि ये बर्फ में पूरी तरह ढक जाता है, तो ये शेप इसे प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ कुछ ही सेकंडों में मौसम बदल जाता है। अभी कुछ ही देर पहले धूप थी और अब देखिए बारिश हो रही है। हेमकुंड साहिब के बारे में बताया जाता है कि यही 7 पहाड़ियों के बीच 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान किया था अपने पिछले जन्म में। गुरुद्वारे से प्रसाद में आपको खिचड़ी और गर्म चाय भी मिलती है। गुरुद्वारे के पास ही लक्ष्मण मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारने के बाद अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए तप किया था। और हो सकता है कि आपको यहाँ ब्रह्म कमल भी देखने के लिए मिल जाए। हेमकुंड साहिब की यात्रा आप अर्ली इन द मॉर्निंग जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर रात में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको वापसी में घांगरिया तक जाना ही पड़ेगा और वहीं पर स्टे करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।